भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स के लिए, जनरल वाला लोग का नहीं देगा, देना होगा तो ऑनर्स वाला लोग का देगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले बहुत सारा क्लासेस कराया हुआ है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन में बोल रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ द फैशन टीवी लिमिटेड 31/3/2004। बोला इक्विटी कितना है 400, डिवेंचर कितना है 400, टर्म लोन कितना है 1200। नंबर ए में बोला डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट हैज बीन पेइंग डिविडेंड कंसिस्टेंट ₹20%। ठीक है ना बाबू। देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात 12% डिवेंचर में बोला है और 18% लोन में बोला है, लेकिन इसमें ये नहीं बोला कि ये जरूरी नहीं कि यही होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है इसके ऊपर टैक्स जब मारते हैं तब मेरा असली से केडी पता चलता है और केआई पता चलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए ए नंबर में बोला है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो जिसमें डिविडेंड 20% है। डिविडेंड कितना बोला है सर 20%। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को दिया क्या क्या है सर, आप लोगों को पहला बी सी दोनों दिया है, केस दिया है, लेकिन हम लोग पहले ए का काम कर रहे हैं, बी सी को अभी बाद में देखेंगे। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोला, इक्विटी 12% डिवेंचर एंड लोन, इक्विटी डिवेंचर एंड लोन। ठीक है सर, इक्विटी का अमाउंट कितना बाबू 400, फिर कितना है 400, फिर कितना है 1200। ओके बाबू, आप देखिए ए नंबर एडजस्टमेंट में डायरेक्ट बोल दिया इक्विटी में 20% है तो ले लो 20%। नेक्स्ट देखिए डिवेंचर में डायरेक्ट बोला है, टैक्स फैक्स तो दिया नहीं। बी और सी वो सिचुएशन है, तो बी और सी को अभी तक देखना ही नहीं है आपको। तो ए नंबर के अंदर में या फिर और कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया जहाँ पे टैक्स के बारे में बोला हो, तो इसका मतलब जो डिवेंचर कितना परसेंट बोला था 12% डिवेंचर, तो ये यहाँ पे भी वही आ जाएगा, 12% ही आ जाएगा। और लोन के बारे में कितना बोला था 18%, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 18% ही आ जाएगा। ठीक है बाबू, तो आप मल्टीप्लाई करिए 400 का 20% 80, 400 का 12% 48, 1200 का 18% कितना आएगा बाबू, देखिए ध्यान से देखिएगा 10.80, सॉरी 108, 108 यही तो है ना जी, देख लीजिएगा एक बार 260 पक्का 216। चलिए इसका टोटल कितना सर 2000 और इसका टोटल कितना सर 344। ठीक है सर, अब हम लोगों को पता है कि सर एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है, ये डिवाइडेड बाय ये इंटू 100, तो इसका मतलब 344 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100 कितना आएगा जी 17.2% या फिर 20%, 17.20%। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत है यहाँ तक। नेक्स्ट बी नंबर केस में देखिए क्या बोल रहा है, बी नंबर केस में बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस विल द करेंट मार्केट प्राइस इफ 100 इंस्टेड ऑफ 160। मतलब बोल रहा है कि अभी जो इक्विटी शेयर का करेंट मार्केट प्राइस है कितना 100 है, वो यदि 160 हो जाए, वो यदि 160 हो जाए, तब बताओ कि उसका एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या चेंजेज आएगा बी नंबर सिचुएशन में। तो ध्यान से बात को समझिए। अब हम लोगों को क्या आ गया, इसका मतलब इक्विटी चेंज, क्योंकि मार्केट प्राइस तो इक्विटी के बारे में बोल रहा है। तो पहले 100 रुपया इक्विटी शेयर का दाम था, तब उसको कितना मिलता था 20%, लेकिन अब मार्केट प्राइस कितना हो गया 160, तो हो सकता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या था सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बी नंबर केस के लिए फॉर्मूला था डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इंटू 100। तो डीपीएस डीपी कितना है सर, डिविडेंड तो क्वेश्चन में बोल ही दिया 20%, और वो सब समय किसके ऊपर होता है, फेस वैल्यू पे होता है, मार्केट प्राइस पे नहीं देखना है हमको। तो उसका फेस वैल्यू कितना 100, तो 100 का 20%,
100 का 20%, ठीक है। 100 का 20% डिवाइडेड बाय एमपीएस कितना है, मार्केट प्राइस 160, मार्केट प्राइस कितना है 160। तो अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा देखिए ध्यान से, 20 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100, 20 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100 कितना आएगा बोलिएगा, 12.5%। इट मीन्स हम लोगों का अब यहाँ पे कितना हो गया सर, यही सेम अमाउंट सेम है, 400 400 1200, 400 400 और 1200, ठीक है सर यहाँ तक। अब यहाँ पे मेरा परसेंटेज कितना आ गया इक्विटी का 12.5, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं तो यही 12%, और इसका भी कोई चेंज हुआ नहीं तो वही 18%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 50, इसमें वही है और इसमें भी वही है। अब इसका टोटल करिए 2000, ये वाला टोटल कितना है बाबू 314। अब इसका कॉस्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना निकलेगा सर, 314 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 कितना आएगा 15.70%। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं केस सी में, देखिए क्या बोल रहा है। केस सी में बोल रहा है, क्या है सर केस सी में, केस सी में बोलता है कि यदि टैक्स होता तब बताओ कि इसका एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता, यदि टैक्स आता तो। बाबू टैक्स का रेट नहीं बोला है, यदि टैक्स का रेट बोलता तो उतना परसेंट टैक्स मानते हैं, यदि क्वेश्चन में टैक्स का रेट नहीं बोला है तो अज्यूम करेंगे 50% टैक्स है। अज्यूम क्या करना है 50% टैक्स। और टैक्स का काम कहाँ पे होगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी के जगह में, मतलब डिवेंचर और लोन, यहाँ पे हम लोगों को एक्सटर्नल लायबिलिटी दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो बोरोड फंड है यहाँ पे डिवेंचर और लोन, उसके ऊपर टैक्स लागू होगा। इसका मतलब अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी ए 20 तो 20 रहेगा, लेकिन इन दोनों में चेंज आ जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं, बी नंबर ये हुआ था, सी नंबर का वर्किंग करते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट के डी फॉर्मूला क्या था सर 1 माइनस टी इंटू परसेंटेज कितना बोला गया था 12%, एक बार में, ठीक है सर। तो 1 माइनस टी कितना से 0.50 इंटू 12% कितना जाए सर ये 6%। सेम लोन में आइए, कॉस्ट ऑफ लोन केल, इसका फॉर्मूला क्या था 1 माइनस टी इंटू यहाँ पे कितना 18%, मीन्स 1 माइनस 0.50 इंटू 18, 9% आ गया। तो अब यहाँ पे अमाउंट सेम रहेगा 400 400 और 1200, और परसेंटेज क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट इक्विटी का तो वही 20%, इसका हो गया 6% और इसका हो गया 9%, ठीक है सर। ओके बाबू, तो 400 का 20% कितना होगा 80, 400 का ये 24 और इसका हो गया 10.80 सॉरी 108। अब यहाँ पे टोटल करिए, ये होगा 2000 और इसका टोटल 212। तो इसका परसेंटेज क्या होगा सर 212 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 10.6%। बस, बहुत अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या बोलिए, जो डीपीएस था वहाँ पे जब 100 डिविडेंड सब समय फेस वैल्यू ऑफ शेयर के ऊपर होता है, मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं होता है, इशू प्राइस के ऊपर नहीं होगा, ओनली फेस वैल्यू ऑफ शेयर। उसका फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना 100 था, तो 100 का 20% 20 सब समय मार्केट प्राइस है जो भी हो जाए उसे फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड उसको फेस वैल्यू पे शेयर पे मिले। यहाँ तो मार्केट प्राइस भी 100 रुपया हुआ। कहाँ, सी नंबर क्वेश्चन में जाइए, सी नंबर एडजस्टमेंट बोले 160 हो गया। बी वाले में बोला कि करंट मार्केट प्राइस 100 रुपया हम है। बी का बारे में बातें ही नहीं कर रहे, हाँ बी नंबर में ही, बी का ही बोला। हाँ तो बी 100 के जगह में 160 हो गया ना। बोला क्या चेंजेज होगा जब वो 100 की जगह में 160 हो जाएगा मार्केट प्राइस। बोला कि 100 पहले तो था ही, अब यदि मार्केट प्राइस 160 हो जाए तो क्या चेंज आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। अच्छा, तो मतलब एमपीएस में करंट मार्केट हाँ, तो करंट मार्केट डीपीएस वाला जो से पहले जो था डिविडेंड तो डिविडेंड है।
टाइप से रोड है। और ये मार्केट है